बीए इंग्लिश सब्जेक्ट साथ आगे बढ़ रहे हैं और इस वर्ष बीए सेकेंड ईयर अर्थात थर्ड सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आप बहुत शानदार जानकारी इसमें प्राप्त करेंगे। देखिए, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये इंग्लिश सब्जेक्ट है, ईयर सेकेंड है और सेमेस्टर थर्ड है। इसका नाम है, कोर्स टाइटल का नाम है जो बीए सेकेंड ईयर का सेमेस्टर थर्ड का जो कोर्स का जो टाइटल है वो ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा है। अर्थात इसमें हम ड्रामे की बात करेंगे, हम ड्रामा पढ़ेंगे, ड्रामे को सीखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें सबसे पहली यूनिट होती है ड्रामा टाइप्स की, ड्रामा कितने प्रकार के होते हैं। इसमें हम लोगों ने बहुत सी चीज़ों को सीख लिया है। ट्रेजिडी एंड इट्स टाइप्स सीख लिया है, कॉमेडी एंड इट्स टाइप्स सीख लिया है, ट्रेजिक कॉमेडी सीख लिया है, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा सीख लिया है और फिर उसके बाद हमें आगे जो सीखना है ड्रामा ऑफ आइडियाज सीखना है, पोएटिक ड्रामा सीखना है, क्लोसेट ड्रामा सीखना है, द प्रॉब्लम प्ले सीखना है, द थिएटर ऑफ एब्सर्ड सीखना है। आज मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा ऑफ आइडियाज़ की। आज हम ड्रामा ऑफ आइडियाज़ के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज़ ड्रामा ऑफ आइडियाज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार आपसे इन्हीं सब टॉपिकों पर इंटरव्यू में या वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको मात्र आप इसे बीए पार्ट 2 का ही सब्जेक्ट मत समझिए, बल्कि इसे आगे तक के लिए ध्यान में रखिए कि कभी भी इस पर आपसे प्रश्न हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि ड्रामा ऑफ आइडियाज, इसकी मीनिंग क्या है, ओरिजिन क्या है, फीचर्स क्या है और इसकी फिर एनालिसिस भी थोड़ा देख लेंगे। देखिए, मीनिंग एंड डिफिनेशन अगर हम देखते हैं तो ड्रामा ऑफ आइडियाज ऑल्सो नोन एज ए इंटेलेक्चुअल ड्रामा, ड्रामा ऑफ आइडियाज को इंटेलेक्चुअल ड्रामा भी कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं आइडिया के माने होता है कोई नया विचार, नए तरीके से किसी काम को करने या समझने को आइडिया कहते हैं। तो इंटेलेक्चुअल ड्रामा है। और प्रॉब्लम प्लेज, इसे प्रॉब्लम प्ले भी कहा जाता है, क्योंकि जब आपके सामने प्रॉब्लम आएगी तभी आपके सामने आइडियाज़ और हाई लेवल के विचार आएंगे। तो उसी हाई लेवल के विचार को आइडिया कहा जाता है। इज अ टाइप ऑफ ड्रामा वेयर द सेंट्रल फोकस इज ऑन फिलोसफिकल, सोशल, मॉरल और पॉलिटिकल आइडियाज रादर देन ऑन एक्शन, प्लॉट और स्पेक्टेकल। ध्यान दीजिएगा, मैं ये बात जो बोल्ड में लिखा हूँ, ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा जा सकता है कि सेंट्रल इसकी जो फोकस होती है, जो ड्रामा ऑफ आइडियाज़ है, इसका फोकस किस चीज़ पे होता है, इसमें किस बात को डिस्कस किया जाता है। तो इसमें बेसिकली जो डिस्कस किया जाता है वो क्या होता है, फिलोसफिकल, सोशल, मॉरल और पॉलिटिकल आइडियाज इसमें होते हैं। फिलोसफिकल आइडिया होते हैं, सामाजिक आइडिया होते हैं, नैतिकता की बात होती है और राजनीतिक थॉट्स की बात होती है। किसकी अपेक्षा के अलावा, रादर देन ऑन द एक्शन, इस पे एक्शन पे ध्यान नहीं दिया जाता है, इसके प्लॉट पे ध्यान नहीं दिया जाता है, इसके स्पेक्टेकल, इसके दृश्यों पे ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि ध्यान किस पे दिया जाता है, द प्राइमरी पर्पज इज टू एक्सप्लोर। जो इसका प्राइमरी पर्पज होता है, जो इसको शो करने का, जो इसकी खोज करने का, जो इस अन्वेषण करने का जो प्राथमिक सिस्टम है वो है एक्सप्लोर, डिबेट। आप किसी से बात कर सकें। इंटेलेक्चुअल ड्रामा का मतलब ये होता है कि वो आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी डेवलप करता है जिससे आप किसी से डिबेट कर सकें, अर्थात अपनी बात को स्ट्रांगली कह सकें। तो इसी के लिए इसको लिखा जाता है। एंड प्रेजेंट आइडिया, और इसमें दूसरी चीज़ ये होती है इंपॉर्टेंट कि आप अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर सकें। व्हाट सॉर्ट्स ऑफ आइडियाज़ यू हैव इन योर माइंड, व्हाट सॉर्ट्स ऑफ आइडियाज़ यू हैव अबाउट द politics, what sorts of idea you have about the philosophy, all these are you can present in the after the reading the plays of ideas play। आगे देखते हैं कि इसमें क्या आता है। in this type of drama dialogue and intellectual conflict often take precedence over physical action or the emotional melodrama। इसमें दो तीन चीजें कहते हैं कि इस प्ले में, ये जो प्ले होता है ड्रामा ऑफ आइडियाज होता है, ड्रामा डायलॉग एंड इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन प्रोसीड्स। इसमें किस चीज़ को वरीयता दी जाती है, किस चीज़ को इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है, वरीयता दी जाती है डायलॉग और इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट को, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम को इसमें शो किया जाता है। और जो है ओवर फिजिकल, इसमें ये नहीं होता है कि ओवर फिजिकल एक्शन पर नहीं कि आप किस तरीके से एक्शन कर रहे हैं, उसमें किस तरीके से क्या चीज़ है, उस पर नहीं दिया जाता है। मैं पहले ही बता दिया हूँ जो है स्पेक्टेकल के बारे में। और इमोशनल मेलोड्रामा, या जिस तरीके से इमोशनल मेलोड्रामा होता है, जो थॉट्स दिए जाते हैं, उस तरीके के इसमें चीज़ें नहीं होती हैं। होती क्या है, कैरेक्टर्स आर फ्रीक्वेंटली
used as the mouthpiece for particular idea or world views। क्या कहता है कि इसमें दिया क्या जाता है, सबसे पहले देखिए, कैरेक्टर्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड, जो कैरेक्टर यूज करते हैं, क्या चीज यूज करते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज अ माउथ पीस फॉर पार्टिकुलर आइडियाज, वो पार्टिकुलर आइडियाज को ही बोलते हैं, और वर्ल्ड वाइज व्यू या अंतरराष्ट्रीय विचारों को शो करते हैं। इसमें वो ऐसी प्रॉब्लम को, ऐसे सिस्टम को लेके आते हैं, ऐसी कॉन्फ्लिक्ट को लेके आते हैं जो वर्ल्ड व्यूज हो, जो वर्ल्ड के विचार हों, जो दुनिया के विचार हों, एनेबलिंग, और ये जो एनेबल होते हैं किस मदद से, एनेबलिंग द प्ले राइज टू इन्वेस्टिगेट सोसाइटल और मॉरल क्वेश्चन। वो किस तरीके का इन्वेस्टिगेट करते हैं, एनेबलिंग, वो समर्थकारी होते हैं, अर्थात समर्थन देते हैं, कोऑपरेट करते हैं द प्ले राइट को टू इन्वेस्टिगेट सोशल, सामाजिक और मोरल क्वेश्चन। वो उन इन्वेस्टिगेट के माने पता लगाना या उसके बारे में खोजबीन करना, ये सोशल या मॉरल क्वेश्चन पर जो समाज में या नैतिकता के आधार पर जो प्रश्न होते हैं उसी को वो खोज करते हैं और उसी का आंसर देने की कोशिश करते हैं। मोरल क्वेश्चन, व्हाइल इट में इंक्लूड एलिमेंट्स ऑफ द कॉमेडी और ट्रेजेडी। हाँ, इसमें एक चीज ये है कि इसमें इंक्लूड हो सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कॉमेडी भी हो सकते हैं। और आगे देखिए क्या कहता है, कॉमेडी और ट्रेजेडी, इट्स डिफाइनिंग फीचर इज द डोमिनेंस ऑफ द आइडियाज और ड्रामेटिक एक्शन। इसका जो इट्स डिफाइनिंग फीचर जो है, इसका जो बताने वाला जो डिफाइनिंग फीचर है, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, वो ये है कि डोमिनेंस इस पे प्रभावित करता है ऑफ आइडियाज और एक्शन। आइडियाज को एक्शन पर ये महत्व देता है, ध्यान दीजिएगा, एक्शन पर नहीं बल्कि आइडियाज पर महत्व देता है ये कि व्हाट सॉर्ट्स ऑफ आइडियाज हैव बीन प्रेजेंटेड इन द ड्रामा और व्हाट sorts of thoughts should be created in the mind of the audience. Did you understand? We go further. This form of drama emerged prominently in 19th century. ये क्या करता है, ये कब आया था, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में बता रहा है कि when it was in the use, तो ये कब आया था, कब इसे ये शो किया गया था, इसे कब समाज में इसे प्रकट किया गया था या प्रस्तुत किया गया था, है ना। इमर्ज माने प्रस्तुत करने के यहाँ पर है। प्रोमिनेंट इन 19th सेंचुरी, प्रोमिनेंटली खास तौर से 19वीं शताब्दी में आया था यूरोपियन थिएटर। कहाँ पे, यूरोपियन थिएटर में आया था। इवॉल्विंग एज अ रिस्पॉन्स टू सोसाइटल चेंज, ये इवॉल्व था, ये क्या था, ये संबंधित था, किस तरीके से संबंधित था, इसमें संबंधित इस तरीके से था, इवॉल्विंग एज अ रिस्पॉन्स टू सोसाइटल चेंज, सामाजिक परिवर्तन जो हो रहा था ना उसके बारे में ये बात कर रहा था। मोरल क्वेश्चन और नैतिक प्रश्न जो उस समय उठाए जा रहे थे, आज भी नैतिकता के कई प्रश्न उठाए जाते हैं, तो नैतिकता के प्रश्न उठाता था, क्वेश्चंस एंड फिलोसफिकल इंक्वायरी, और फिर उसके जो है फिलोसफिकल इंक्वायरी करता था, दार्शनिक इंक्वायरी करता था कि हाँ इसके पीछे राज क्या है, क्यों इस तरीके की बातें हो रही हैं, क्या कारण है कि ऐसा हो रहा है। इन सारी चीज़ों को एक फिलोसफिकल तरीके से देखा जाता था, परखा जाता था। It reflects the period when theatre was used as a medium not merely for the entertainment but also for education, enlightenment and the debate। देखिए कभी कभी जो ये होता है, ज़माना कोई आता है तो ये जो प्लेज होते थे ये मोरल या जो कह रहे हैं नैतिकता के पाठ अक्सर पढ़ाया करते थे। तो उस वक्त जो है का जो ड्रामा था, ये ड्रामा ऑफ आइडियाज जो था, इसमें जो है इंटरटेनमेंट को महत्व नहीं दिया गया था, बल्कि किस चीज़ को दिया गया था, जो एजुकेशन को महत्व दिया गया था, इनलाइटमेंट को महत्व दिया गया था। इनलाइटमेंट के भी माने होता है शिक्षा, एंड डिबेट, और डिबेट को महत्व दिया गया था। ये सारी चीज़ें इसमें थी कि हाउ टू डिबेट। देखिए आजकल डिबेट का ज़माना है, आप लोग देखते होंगे टीवी पे कि दो लोगों को बैठा दिया जाता है, एक इधर बैठा दिया और वो मुर्गे की तरह
चोंचलाते रहते हैं, इधर से चोंच उधर से चोंच, तो ये डिबेट होता है। लेकिन आजकल के जो ये डिबेट हैं वो इस तरीके के डिबेट इसमें शो नहीं किए जाते थे, वो इंटेलेक्चुअल डिबेट होते थे, फिलोसफिकल डिबेट होते थे। ध्यान दीजिएगा इस पे। आइए इसके ओरिजिन के बारे में जान लेते हैं। हल्का सा तो मैंने बता दिया था इंट्रोडक्शन में, क्योंकि इंट्रोडक्शन में भी हल्का फुल्का सारी चीज़ें आती हैं। देखिए इसकी ओरिजिन ये हुई थी, द ड्रामा ऑफ आइडियाज डेवलप्ड प्राइमरली इन द यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी। ये 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी के लास्ट में, नहीं 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के शुरू में और 19वीं शताब्दी के लास्ट में ये सामने आया था, इसको शो किया गया था। सब की इन्फ्लुएंसेस इंक्लूड, इसके जो बहुत असरदार जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव हैं, वो जो है प्रभाव डाले थे, उस पर सबसे पहले नाम आता है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। अर्थात व्हाट आई वांट टू से, आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट सॉर्ट्स ऑफ मैन इन्फ्लुएंस्ड इट, किन लोगों ने इस तरीके के ड्रामास पर प्रभाव डाला था और किस तरीके किन किन लोगों ने इस तरीके के ड्रामे पर को यूज किया था, इसी पे वो बात कर रहा है। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इसमें सबसे पहले था, आयरलैंड का रहने वाला, यूनाइटेड किंगडम का, ऑफन कॉल्ड अ मास्टर ऑफ ड्रामा ऑफ आइडियाज। इसी को जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को मास्टर ऑफ ड्रामा ऑफ आइडियाज कहा जाता है। शॉ यूज्ड थिएटर टू एक्सप्लोर सोशल, पॉलिटिकल एंड मॉरल इश्यूज। उसने जो है थिएटर को प्रयोग किया था किस चीज के लिए, एक्सप्लोर, शो करने के लिए, किसको, सोशल, पॉलिटिकल एंड मॉरल इश्यूज को शो करने के लिए, दिखाने के लिए, सामने लाने के लिए उसने इसका प्रयोग किया था। हिज प्लेस सच एज मैन एंड सुपरमैन 1903 में यह आया था, 1903 में आया था, एंड मेजर बारबरा 1905 में आया था, कंबाइंड विथ सटायर एंड फिलोसफिकल डिबेट। इसमें कंबाइन है किससे, कौन कौन सी चीजें कंबाइन है, विट है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आई है उसमें विट है। फिर उसके बाद क्या है, सटायर है, व्यंग है और फिलोसफिकल डिबेट है। इसमें फिलोसफिकल डिबेट को महत्व दिया गया था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की, कि इसमें जो है विट के माने, आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, कभी कभी आप लोग सवाल क्वेश्चन कर देते हैं कि विट के रियल माने क्या है। ये जान लीजिए, विट के माने होता है किसी बात का तुरंत जवाब देना, इसे हाजिर जवाबी जिसे कहा जाता है। वो हाजिर जवाब होते हैं, तुरंत कहते हैं। और डिबेट में हाजिर जवाबी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक सामने वाला प्रश्न कर रहा है तो तुरंत उसके प्रश्न के अनुसार आपको उत्तर देना है, उसी को जो है हाजिर जवाबी कहते हैं। कंबाइंड विट, सटायर एंड फिलोसफिकल डिबेट। आगे इसमें दूसरा जो राइटर इंपॉर्टेंट है, हेनरिक इब्सन है, नॉर्वे का ये रहने वाला था। पॉइनियर द प्रॉब्लम प्लेस, इसे ये जो खास जो है, विशेष जो है, ये पॉइनियर है किसका, अग्रज है, क्या नाम है, प्रॉब्लम प्ले का। ये प्रॉब्लम प्ले का को जो इसने शो किया था। स्टाइल विद अ डॉल, क्या है, स्टाइल विद अ डॉल्स हाउस, 1879 में इसने लिखा था। एंड एन एनिमी ऑफ द पीपुल, ये 1882 में इसने लिखा था। रेजिंग सोशल एंड इथिकल क्वेश्चन अबाउट द मोरालिटी, जेंडर रोल्स एंड सिविक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें जो है ना, इसने कई चीज़ों को उठाया था। इसने जो हेनरिक इब्सन जो था, उसने कई चीज़ों को इसमें एक्सप्लोर किया था। जैसे इसने क्या किया था, नैतिक जो है क्वेश्चन को क्या, रेजिंग द सोशल एंड इथिकल क्वेश्चन, उसने सामाजिक और नैतिक प्रश्न उठाए थे। अबाउट द मोरालिटी, नैतिकता पर उसने प्रश्न उठाए थे, नैतिकता पर, कि व्हाट सॉर्ट्स ऑफ नैतिकता यू हैव, व्हाट सॉर्ट्स ऑफ मोरालिटी यू हैव। जेंडर रोल्स जो था, एंड द सिविक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और उसने ये भी बताया था सिविक्स के माने नागरिक होता है, नागरिक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इन सारी चीज़ों पर उसने प्रश्न उठाए थे कि नागरिक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों पर इसने प्रश्न उठाए थे, इसीलिए इसको ड्रामा ऑफ आइडियाज़ की कैटेगरी में रखा गया है। हालांकि ये बेसिकली इसका जो है, इसके बारे, ये प्रॉब्लम प्ले के बारे में जाना जाता है। आगे देखिए, जॉन गोल्सवर्दी था, ये बहुत चलता फिरता नाम है, जॉन गोल्सवर्दी। ये तीसरा जो आपके इसमें जो आते हैं, ये है
इन्होंने क्या किया था, एक्सप्लोर इश्यूज ऑफ सोशल जस्टिस, इन्होंने सामाजिक इश्यूज को, न्याय के इश्यूज को उठाया था, शो किया था। क्लास कॉन्फ्लिक्ट, जो क्लास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट थी, जो संघर्ष था, उसको इन्होंने शो किया था। एंड मोरालिटी इन प्लेस लाइक द फोरसाइट सागा, इसने फोरसाइट सागा में इसने इन सारी चीज़ों को डेवलप किया था। आगे जो आता है, द टर्म ड्रामा ऑफ आइडियाज इज समटाइम्स कंट्रास्टेड विद द एक्शन ड्रामा और द इमोशनल ड्रामा। देखिए ध्यान दीजिएगा कि इसको जो है ना कंट्रास्ट किससे किया जाता है, इसकी इसमें क्या है, इसके अगेंस्ट में किसको खड़े किया जाता है, तो इसके अगेंस्ट में क्या खड़े किया जाता है, एक्शन ड्रामा को और इमोशनल ड्रामा को। वेयर प्लॉट एंड स्पेक्टेकल टेक्स प्रोसीजर ओवर इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन, या जहाँ पे इस तरीके के ड्रामा में जो आता है वो बेसिकली इसमें यह आता है कि इसमें स्पेक्टेकल अर्थात दृश्य को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, टेक प्रोसीड और इसको वरीयता दी जाती है, टेक प्रोसीड वरीयता दी जाती है, दृश्य पर वरीयता दी जाती है, और इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन, इंटेलेक्चुअल शो के बजाय इसमें जो है एक्शन पे शो किया जाता है, दृश्य पे शो किया जाता है कि कोई चीज़ कैसी दिखती है, इसीलिए इसको इनसे कंट्रास्ट करवाया जाता है। आगे इसके हम अगर की फीचर्स की बात करेंगे तो इसमें जो की फीचर्स आते हैं ड्रामा ऑफ आइडियाज़ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। फोकस ऑन इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट, सबसे पहला इसमें आता है फोकस ऑन इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट। ये इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट पर शो करता है, इंटेलेक्चुअल संघर्षों पे शो करता है। कैरेक्टर रिप्रेजेंट अपोजिंग आइडियाज़, कैरेक्टर जो रिप्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं अपोजिंग आइडियाज़, फिलॉसफीज और मोरल व्यू पॉइंट्स, ये मोरल व्यू पॉइंट्स को भी शो करते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं अपोजिंग आइडियाज़। बहुत से जो चीज़ है ये जो फोकस ऑन द इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट, इंटेलेक्चुअल पर जो आदमी की समझ की का संघर्ष होता है, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। बहुत बार एक ही चीज़ को एक आदमी कहता है कि सही है, वो कहता है कि दूसरा आदमी कहता है गलत है। तो इस तरीके की चीज़ों पर वो फिलोसफिकल और मोरल व्यू पॉइंट्स इसमें शो किया जाता है कि कौन सा है, इस पर फिलोसफिकल और मोरल व्यू पॉइंट्स दिए जाते हैं। डायलॉजिकल स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर होता है डायलॉजिकल होता है, अर्थात बोलने वाला होता है। इसमें अगर आप देखेंगे मच ऑफ द प्ले अनफोल्ड, इसमें देखिए मच ऑफ द प्ले अनफोल्ड थ्रू डिबेट्स, इसमें बहुत से जो प्ले जो है इसको सामने आता है किससे, थ्रू डिबेट्स, आर्गूमेंट्स, बहस और डिस्कर्सिव कन्वर्सेशन। यहाँ पे कई चीज़ें आती हैं, डिस्कर्सिव कन्वर्सेशन, इस बहुत से तरीके की चीज़ आ जाती है कि इसमें डिस्कर्सिव कन्वर्सेशन से भी हमारे सामने ये चीज़ें आती हैं। इसमें अगला जो मैटर आता है सोशल एंड मोरल थीम्स, इसमें सामाजिक और नैतिक थीम्स जो आती हैं। एक्सप्लोर द इथिकल डिलीमा, ये इसमें इथिकल डिलीमा को आमतौर से शो किया जाता है। सोशल नॉर्म्स को दिखाया जाता है, पॉलिटिकल इश्यूज को दिखाया जाता है एंड फिलोसफिकल क्वेश्चन इस पे क्रिएट किए जाते हैं। अगला अगर हम बात करते हैं कैरेक्टर्स एज आइडिया बेयरर्स, कैरेक्टर्स ऑफन प्रेजेंट पार्टिकुलर बिलीफ और वर्ल्ड व्यूज rather than being purely emotional or the action driving। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये की जाती है कि इसमें जो कैरेक्टर जो होते हैं ना वो किस तरीके के आइडियाज़ को शो करते हैं। तो पर्सनिफाई पार्टिकुलर बिलीफ्स, ये क्या करते हैं, पर्सनिफाई करते हैं, अर्थात कुछ थॉट्स को पर्सनिफाई कर देते हैं, पर्सनिफिकेशन से बना है पर्सनिफाई, उसको पर्सनिफाई कर देते हैं किस पे, वर्ड व्यूज रादर देन बीइंग अ प्योरली इमोशनल और द एक्शन ड्राइवन। इसमें वो जो है ना एक्शन पे ध्यान देते हैं और ना जो है ये इमोशन पर ध्यान देते हैं, बल्कि जो वर्ड्स व्यूज हैं, जो सांसारिक विचार है, एक थॉट है, उस पे ये फोकस करता है। अगर हम बात करते हैं डिडैक्टिक पर्पस, अगर हम इसका डिडैक्टिक पर्पस की बात करते हैं कि किस तरीके की ये शिक्षा देता है, डिडैक्टिक माने शिक्षाप्रद, पर्पस इसका क्या होता है, इनकरेज ऑडियंस टू रिफ्लेक्ट क्वेश्चन एंड रिकंसीडर असम्पशन। इसमें कई चीज़ें आती हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है वो कहते हैं ऑडियंस टू रिफ्लेक्ट क्वेश्चंस
क्वेश्चन पर वो ध्यान देते हैं और किस चीज़ पे ध्यान देते हैं, एंड रिकंसीडर, और विचार करते हैं अजम्पशन, मान्यताओं पर। जो मान्यताएं हैं, जो सोच है, जो विचार है, उसी को रिकंसीडर करते हैं, अर्थात उस पर पुनर्विचार करते हैं। आगे देखिए बैलेंस ड्रामेटिक एलिमेंट्स। इसमें बैलेंस ड्रामेटिक एलिमेंट्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा। व्हाइल एक्शन, इमोशन एंड कॉमेडी में एग्जिस्ट, दे प्राइमरली सर्व द डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज। वो क्या कहते हैं, व्हाइल एक्शन, इसमें जबकि एक्शन, इमोशन एंड कॉमेडी में एग्जिस्ट, इसमें ऐसा नहीं है कि आप ड्रामा में जाएंगे तो उसमें एक्शन रहेगा ही नहीं। विदाउट एक्शन देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रामा। So you should to understand what sorts of drama, ideas of drama is. Drama in fact has the action, but some sorts of drama has the main theme of the action. The theme or the thoughts occurs in the action, shows in the action, but here the ideas are the important. बहुत जगह एक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ पे आइडियाज इंपॉर्टेंट होते हैं। इमोशन एंड कॉमेडी में एग्जिस्ट, ये सारी चीजें हो सकती हैं इसमें। दे प्राइमरीली सर्व द डेवलपमेंट ऑफ द आइडियाज, लेकिन ये सारी चीजें जो है ना बेसिक रूप से ये लोग क्या कहते हैं, डेवलप करते हैं। सर्विस जो है सेवा करना के होता है, यहाँ पे बढ़ाने के है, डेवलपमेंट करते हैं। डेवलपमेंट करने में अर्थात बढ़ाने में, ये अपने आइडियाज़ को बढ़ाने में ये लोग सब लोग अपना अपना योगदान देते हैं। यहाँ पे सर्व के माने योगदान देने के है, वो लोग अपना अपना योगदान देते हैं। एक्शन योगदान देता है, इमोशन योगदान देता है, कॉमेडी योगदान देती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये आइडियाज़ को डेवलप करने में अपनी सेवा प्रदान करते हैं। आगे देखिए इसका जो 7th पॉइंट है, रियलिस्टिक और सेमी रियलिस्टिक सेटिंग। इसमें रियलिस्टिक होती है, या तो पूरे रियलिस्टिक होगा या इसमें रियलिस्टिक के कुछ पार्ट इसमें डाले जाएंगे। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको ज़रा देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, ऑफन सिट इन एवरीडे। इसका जो सिटिंग होती है वो प्रतिदिन की समस्याओं से अफेक्टेड होता है। एवरीडे इन्वायरमेंट्स, एवरीडे इन्वायरमेंट्स ये अफेक्टेड होता है टू ग्राउंड द डिस्कशन इन रियलिटी। कहता कि ये जो ड्रामा ऑफ आइडियाज होता है ना, जो ज़मीनी कॉन्फ्लिक्ट है, जो वास्तविक कॉन्फ्लिक्ट है जो लोगों के बीच होती है, उसी को ये शो करता है। ऐसा नहीं, कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम ला के प्रस्तुत किए जाते हैं जो प्रॉब्लम ज़मीन पे होते ही नहीं हैं, है ना। इसमें बहुत सी बातें हैं, क्योंकि वीडियोस को बनाते समय ध्यान देना रहता है कि वीडियो लंबा ना हो, तो इस पे विचार व्यक्त करना थोड़ा सा वीडियो को लंबा कर देता है। तो इस पे अगर आप देखेंगे बहुत से थॉट्स होते हैं लोगों के, तो यहाँ पे उन चीज़ों को नहीं देता, उन थॉट्स को नहीं देता है जो देखने में तो प्रॉब्लम लगती है, लेकिन वो ज़मीनी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो कोई और प्रॉब्लम होती है जिसको आप ज़मीन पर उसका हल नहीं कर सकते हैं, जो आप अपने वास्तविक जीवन में उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। उन प्रॉब्लम की बात नहीं करता है, बल्कि उन प्रॉब्लम की बात करता है जो आपके जीवन में है और उसका आपके पास सोल्यूशन हो, वो सोल्यूशन वो निकाल सकता है। उसी तरीके के ड्रामास को, उसी तरीके के आइडियाज़ को ये लेके आता है, मेकिंग आइडियाज़ मोर रिलेटेबल। और ये जो मोर रिलेटेबल और इसको जो है संबंधित कर देता है मनुष्य से। अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से आते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का था मैन एंड द सुपरमैन, मेजर बारबरा एंड पिग्मैलियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा है हेनरिक इब्सन का जो है डॉल्स हाउस एंड एनिमी ऑफ द पीपुल, घोस्ट है। जॉन गॉल्सवर्दी का है द स्किन गेम, जस्टिस है इसका। क्रिस्टोफर फ्राई का है, क्रिस्टोफर मार्लोव नहीं, क्रिस्टोफर फ्राई का है द लेडीज नॉट फॉर बर्निंग, अ ब्लेंड ऑफ पोएटिक एंड इंटेलेक्चुअल ड्रामा। ये पोएटिक और इंटेलेक्चुअल ड्रामा का ये मिश्रण है। इसमें आप देखेंगे तो दीज प्लेस यूज डायलॉग, फिलोसफिकल डिबेट्स एंड सोशल क्रिटिक्स एज देयर प्रोमिनेंट टूल्स। ये जो ड्रामाज जो ऊपर मैंने आपको बताए हैं, इसमें ये सारी चीज़ें, डायलॉग है, फिलोसफिकल डिबेट है और सोशल जो है क्रिटिक है, समाज पर जो क्रिटिसिज्म किया जाता है, वो सारी चीज़ें इसमें आता है एज देयर प्राइमरी टूल। इसको इन लोगों ने प्राइमरी टूल की तरीके से, हथियार की तरीके से प्रयोग किया है, बेसिक हथियार की तरीके से इनको यूज किया है। मेकिंग द ऑडियंस एंगेज
इंटेलेक्चुअल रादर दैन जस्ट इमोशनली। इनको जो है ना इंटेलेक्चुअली इनको इंगेज किया गया है, अर्थात ऑडियंस को इन्होंने अट्रैक्ट किया है, क्या रादर दैन जस्ट इमोशनली, बल्कि इसको इमोशनल के अपेक्षा इन्होंने जो है इंटेलेक्चुअल को के आधार पर उनको अपने साथ जोड़े रखा है। अगर हम इसकी क्रिटिकल एनालिसिस की बात करते हैं, अब बात आई है, ये लास्ट वाला टॉपिक है, क्रिटिकल एनालिसिस की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एनालिसिस किसी भी पोएम की, किसी पोइट्री की, किसी प्रोज चैप्टर की, किसी की भी एनालिसिस सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसलिए इसकी एनालिसिस को देखिएगा, अक्सर इस पर भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ड्रामा ऑफ आइडियाज इम्फेसाइज माइंड ओवर एक्शन, ये माइंड पर जोर देता है ओवर एक्शन की अपेक्षा माइंड पर जोर देता है। बट इट डज नॉट इंटायरली इग्नोर ह्यूमन इमोशन, लेकिन ये इंसान के ह्यूमन इमोशन को ये पूरा नहीं नकारता है, वो इमोशन को भी ध्यान में रखता है, इंसानी जज्बात को भी वो ध्यान में रखता है। इंस्टीड इट यूजेज इमोशन एज अ मीडियम टू इलस्ट्रेट और चैलेंजेस आइडिया। ये इमोशन को प्रयोग करता है, लेकिन कैसे प्रयोग करता है? एज अ मीडियम, एक साधन के रूप में प्रयोग करता है, टू इलस्ट्रेट, शो करने के लिए, और चैलेंज आइडियाज को चैलेंज करने के लिए या इलस्ट्रेट करने के लिए, समझाने के लिए ये इमोशन को शो करता है, प्रयोग करता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, बहुत शानदार तरीके से मैंने इसकी एनालिसिस को कंपाइल किया है। While some critics argue that excessive focus on ideas may reduce the dramatic tension, ये क्या करता है कि एक इसमें क्रिटिक कहता है कि some critics argue, इस पे बहस करते हैं, विचार रखते हैं, that excessive focus, अगर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, किस पे? फोकस ऑन आइडियाज, अगर ज़्यादा आइडियाज पर ही फोकस कर दिया जाए तो मे रिड्यूस द ड्रामेटिक टेंशन, ये ड्रामेटिक टेंशन को रिड्यूस कर देता है। जो ड्रामा में जो टेंशन क्रिएट होता है, जिस टेंशन की वजह से आदमी उससे ड्रामे से जुड़ा होता है, उसको वो कम कर देता है। प्रोपोनेंट्स सजेस्ट दैट दिस फॉर्म ऑफ ड्रामा इज इसेंशियल फॉर सोशल एंड मोरल डिस्कोर्स। ये क्या कहता है? प्रोपोनेंट्स कहते हैं, कहता है कि ऐसा इसका ये होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे विशिष्ट विचार को सार्वजनिक या समर्थन या विशेष काम के लिए प्रयोग करना, है ना, प्रतिपादित करना। कुछ जो है सार्वजनिक, जो कुछ ऐसे उसके थॉट हों जो सामाजिक रूप से या समाज के लोग उसे एक्सेप्ट कर लें, उसी को प्रोपोनेंट्स कहा जाता है। कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बात को दूसरों से मनवा लेते हैं, तो उसी तरीके को ये कहता है, सजेस्ट दैट दिस फॉर्म ऑफ ड्रामा इज एसेंशियल फॉर सोशल एंड मोरल डिस्कोर्स। ये पहले भी बात आई है कि ये जो फॉर्म ऑफ ड्रामा है इज एसेंशियल, ये आवश्यक होता है किसके लिए? फॉर सोशल एंड मोरल डिस्कोर्स, ये सोशल और मॉरल डिस्कोर्स के लिए, बातचीत के लिए इंपॉर्टेंट होता है। डिस्कोर्स के माने बातचीत होता है। एनकरेजिंग ऑडियंस, और ये ऑडियंस को इनकरेज करता है। फिर उसके बाद एनकरेजिंग ऑडियंस, और इनको ऑडियंस को इनकरेज करता है टू कॉन्फ्रंट के माने होता है मुकाबला करना, कॉन्फ्रंट के माने समझाना या मुकाबला करना, सामने लाना के होता है। टू कॉन्फ्रंट सामने लाता है या मुकाबला करवाता है। सोसाइटल कंट्राडिक्शन, जो सामाजिक कंट्राडिक्शन है, जो विचारधारा का टकराव है या लड़ाई है, उसी को ये सामने लाता है। कन्फ्रंट क्या कहता है? लोगों में सामने लाता है, दो लोगों के बीच में उसको लाकर, अर्थात यूँ कह लीजिए कि लोगों से लड़वाता है उसको। किसको? सोसाइटल कंट्राडिक्शंस, जो सामाजिक कंट्राडिक्शन है, सामाजिक अलगाव है, उसको लाता है। एंड इथिकल डिलीमा, और ये इथिकल नैतिक डिलीमा को भी इसमें शो करता है। आगे अगर हम बात करते हैं, इट ब्रिजेस थिएटर एंड फिलॉसफी। देखिए, ये एक इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी, ये है कि इट ब्रिजेस, ये पुल का काम करता है थिएटर एंड फिलॉसफी।
और थिएटर को ये पुल का काम करता है, अर्थात जोड़ता है। और क्या कहता है, ट्रांसफॉर्मिंग द स्टेज इनटू द स्पेस फॉर क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। ये क्या करता है, और स्टेज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ट्रांसफॉर्मिंग द स्टेज, और स्टेज को ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है किस चीज में, इनटू स्पेस, एक स्थान फॉर क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन जो होता है उसको शो करने के लिए वो स्टेज को प्रयोग कर लेता है, डिबेट को प्रयोग कर लेता है, इनलाइटमेंट को भी प्रयोग कर लेता है इसमें, और बहुत सी चीज़ों को इसमें प्रयोग कर लेता है। इस तरीके से मैं कहाँ चला गया, डिबेट एंड एनलाइटमेंट इन मॉडर्न थिएटर में कहता है, इन मॉडर्न थिएटर एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा ऑफ आइडियाज, ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा ऑफ आइडियाज, इसको मुझे ये करना चाहिए था, मैंने ये क्या नहीं, इसे बोल्ड करना चाहिए था, ड्रामा ऑफ आइडियाज को, कैन बी फाउंड इन प्लेस। कहता है एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा ऑफ आइडियाज कैन बी फाउंड इन प्लेस एड्रेसिंग पॉलिटिकल इनजस्टिस। जो पॉलिटिकल इनजस्टिस होता है, सामाजिक अन्याय होता है, उसमें भी इसको फोकस किया जा सकता है, एड्रेस करता है। जो पॉलिटिकल इनजस्टिस हैं, जो राजनीतिक अन्याय है, उसको भी ये एड्रेस कर सकता है। एथिकल डिलेमा को भी ये फोकस कर सकता है, अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। एंड सोशल रिफॉर्म, और सामाजिक रिफॉर्मेशन को भी ये सामने ला सकता है। मेंटेनिंग रिलेवेंस इवन इन कंटेम्पोरेरी परफॉर्मेंस आर्ट, ये क्या चीज़ को कहता है, मेंटेनिंग रिलेवेंस, ये जो है ना एक रिलेवेंस, प्रासंगिक अर्थात उपयोगी इवेंट्स को लाता है। इन कंटेम्पोरेरी परफॉर्मेंस, उस समय के परफॉर्मेंस में इन सारी चीज़ों को लाता है, चाहे वो पॉलिटिकल इनजस्टिस हो, इथिकल डिलेमा हो, इन सारी चीज़ों को इसमें लाके शो करता है। थोड़ा सा हम कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन है ड्रामा ऑफ आइडियाज है इज अ थॉट प्रोवोकिंग फॉर्म ऑफ थिएटर। ये ड्रामा ऑफ आइडियाज जो है थॉट प्रोवोकिंग है, वो विचारों को जो है सामने लाता है, दिखाता है, और क्या करता है, दैट प्रियोरिटीज़, जो महत्व देता है, प्राथमिकता देता है, प्रियोरिटीज़ देता है इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट, वो इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट को महत्व देता है ओवर स्पेक्टेकल दृश्य के अपेक्षा, और मिलोड्रामा की अपेक्षा ये इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट को महत्व देता है। थ्रू फिलोसफिकल इंक्वायरी के द्वारा ये क्या किया जाता है, फिलोसफिकल इंक्वायरी के द्वारा, मोरल डिबेट्स के द्वारा एंड सोशल कमेंट्री के द्वारा, इट चैलेंजेस ऑडियंस टू रिफ्लेक्ट ऑन पर्सनल, सोशल, इथिकल इशूज़। ये सारी चीज़ों पर जब ये आता है तो ये क्या करता है कि बाय ब्लेंडिंग डिबेट, ये क्या करता है कि बहुत सी चीज़ों को, सॉरी कहाँ मैं पहुँचा था, कैमरे की तरफ देखने में ना दिमाग कभी कभी भटक जाता है यार। तो ये क्या करता है कि थ्रू फिलोसफिकल इंक्वायरी के साथ मोरल डिबेट्स को शो करता है, एंड सामाजिक कमेंट्री को भी वो शो करता है। इट चैलेंजेस ऑडियंस, ये ऑडियंस को चैलेंज करता है टू रिफ्लेक्ट, और किस पे रिफ्लेक्ट करता है, ऑन पर्सनल, व्यक्तिगत, सोशल एंड इथिकल, और नैतिक, इथिकल इशूज, मामले को ये सामने लाता है। बाय ब्लेंडिंग आइडियाज, मिक्स आइडियाज के साथ विद ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, इट्स हैज कंट्रीब्यूटेड टू द मैचुरेशन ऑफ मॉडर्न ड्रामा, और इन सारी चीज़ों को मिला करके इसने कंट्रीब्यूट किया है मैचुरेशन, आगे बढ़ने में, मैच्योर होने में, पूर्णता लाने में ऑफ मॉडर्न ड्रामे को पूर्णता लाने में इसने सहयोग किया है। एज अ व्हीकल फॉर एजुकेशन, और इसको एक शिक्षा की गाड़ी भी समझा गया है, एक शिक्षा का फ्लो भी माना गया है। रिफ्लेक्शन एंड द सोसाइटल
क्रिटिक्स और सामाजिक क्रिटिक को भी इसने शो किया है ड्रामा ऑफ आइडियाज़ में। देखिए इसको तो मैंने इंग्लिश में सारा ट्रांसलेट कर ही दिया है, लेकिन अगर अभी भी आपके पास कोई प्रॉब्लम हो तो थोड़ा थोड़ा करके आप इस हिंदी वाले को पढ़ लीजिए, स्लो करके आप वीडियो को इसको पढ़ लीजिए धीमे धीमे, ताकि आपको ये सारी चीज़ें मिलती रहें। देख लीजिए सारी चीज़ों को मैंने इसमें मेंशन किया है, हिंदी में भी कुछ सारी चीज़ों को नहीं, कुछ चीज़ थोड़ा सा इसको मैंने शार्ट कर दिया है हिंदी, तो हिंदी शार्ट है लेकिन इससे आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। अब इसमें बात आती है क्वेश्चन की। देखिए इसमें सारे क्वेश्चन भी मैंने डाल दिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ड्रामा ऑफ आइडियाज़। ये ड्रामा ऑफ आइडियाज़ क्या है, इस पर क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को चाहे जैसे भी चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सारे PDF आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, आपको डाल दूंगा और आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। इसके की एग्जाम्पल से इसमें दिए हुए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद इसकी हिंदी व्याख्या भी मैंने दे दिया है, सारे क्वेश्चन की हिंदी व्याख्या भी मैंने दे दिया है थोड़ा सा हल्के फुल्के में, इसको भी देख लीजिए। अब आ जाइए आपका दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन है ट्रेस द ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा। ट्रेस द ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा को यह ट्रेस करने को कह रहा है। इसको भी देखिए आप, इसको भी आराम से आप इसको देखते रहिए और या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक करके देख लीजिए। इसको भी मैंने पूरी तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। फिर उसके बाद अगर आगे बात आती है तो इसकी भी मैंने हिंदी व्याख्या कर दिया है। आप हल्के में इसको देख लीजिएगा, इसके ऊपर पूरी तरह डिपेंड मत होइएगा, हल्की सी व्याख्या मैंने किया है इसकी। फिर उसके बाद आपका आता है तीसरा क्वेश्चन व्हाट आर द की फीचर ऑफ द ड्रामा ऑफ आइडियाज़। ड्रामा आइडियाज़ के की फीचर्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन दिया गया है। सारी चीज़ों को मैंने इसमें डाल दिया, हालांकि इस ऊपर भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, आप देख लीजिए। फिर उसके बाद इसकी भी मैंने थोड़ा सा हल्की फुल्की हिंदी व्याख्या डाल दी है। अगर आप इसकी हिंदी व्याख्या देखेंगे तो ये भी आप देख सकते हैं, लेकिन पूरी तरह इस पर डिपेंड मत होइएगा, क्योंकि हिंदी पढ़ने से आपकी इंग्लिश कमज़ोर हो जाएगी। आगे देखिए इसमें जो चौथा क्वेश्चन है नेम द नोटेबल ड्रामेटिस्ट एंड एग्जाम्पल ऑफ ड्रामा ऑफ आइडियाज़। नोटेबल ड्रामेटिस्ट की बात है, ये भी आपने पढ़ लिया है इसमें, और उनके एग्जाम्पल्स भी हैं। थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है ये, इस छोटे से क्वेश्चन को फिर मैंने हिंदी में भी डाल दिया है ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है क्रिटिकली एनालिसिस द सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रामा ऑफ आइडियाज़ इन मॉडर्न थिएटर। मॉडर्न थिएटर में ये किस तरीके से महत्वपूर्ण है, इस पर एक प्रश्न किया गया है, ये भी आप देख लीजिए। इसमें इसको भी मैंने थोड़ा सा हिंदी में हल्का सा इसकी व्याख्या की है। ये व्याख्या शब्द मैंने किया है तो आप ये मत समझिएगा इसको मैंने पूरी तरह एक्सप्लेन किया है, बल्कि इसको हल्के से मैंने इसमें हिंदी डाल दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपका ड्रामा ऑफ आइडियाज़ था और इस पे 5 क्वेश्चन थे। इसी तरीके के वीडियोज़ को देखने के लिए आप लिट लैंग बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों जो भी स्टूडेंट आपका BA पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हो तो उसको वीडियो शेयर करते रहिए, उसको लिंक शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।